नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो साथियों, अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन विद बेल आइकन। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ अबाउट दिस चैनल। वेल, दिस चैनल इज बेस्ड ऑन टू कंटेंट। फर्स्ट एक फिटनेस एंड सेकंड इज ट्रैवलिंग। फिटनेस जो कि मेरा पैशन है, ट्रैवलिंग मेरी हॉबी है। हमने बहुत सारे वर्कआउट सीरीज बनाए, अगर आपने उसे अभी तक चेक नहीं करा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं और आप अपने वर्कआउट रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं, हम लैब्राडा के क्रिएटिन का डिटेल रिव्यू करेंगे अनबॉक्सिंग के साथ, और साथ ही साथ हम ये जानेंगे क्रिएटिन क्या है, क्रिएटिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी रहता है या नहीं, या क्रिएटिन सप्लीमेंट लेना सेफ रहता है, क्रिएटिन का क्या सेफ डोज रहता है जिससे इन फ्यूचर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आए, क्रिएटिन कटिंग प्रोग्राम में कैसे लेना चाहिए, बल्किंग प्रोग्राम में कैसे लेना चाहिए, और क्या क्या की पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए क्रिएटिन लेते वक्त। तो कंप्लीट इस विषय पर हम आज बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक एंड मेक श्योर आप इस चैनल के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम क्रिएटिन की डेफिनेशन समझ लेते हैं और क्रिएटिन कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं। तो गाइस, क्रिएटिन एक अमाइनो प्रोफाइल है जो कि ह्यूमन बॉडी में पाई जाती है। बट जैसे ही हमारा वर्कआउट इंटेंस होता है या कोई भी एक्टिविटी हम इंटेंस करते हैं रेगुलेटरी के लिए, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो क्रिएटिन लेवल है वो डिक्रीज होता है। ऑलराइट, तो क्रिएटिन को बढ़ाने के लिए हम सप्लीमेंट के थ्रू भी क्रिएटिन को बढ़ा सकते हैं, और एज अ फूड में भी क्रिएटिन हमें मिलता है। लाइक नॉन वेज में क्रिएटिन रहता है और वेजिटेरियन में डेयरी प्रोडक्ट्स में क्रिएटिन मिलता है। बट मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप बाय फूड बढ़ाने से अच्छा आप कोई भी क्रिएटिन का सप्लीमेंट ले लीजिए, जिससे क्या होता है, हमारा क्रिएटिन लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, अब क्रिएटिन काम कैसे करता है? तो बेसिकली गाइस, जैसे हम क्रिएटिन लेना चालू करते हैं तो उसके एक हफ्ते बाद से हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ नजर आने लगती है। क्रिएटिन क्या करता है, हमारे मसल में जाता है, वहां पर वाटर को होल्ड करता है, जिससे हमारा मसल इंक्रीज होता है, मसल का मास इंक्रीज होता है और हमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमारा स्टैमिना इंक्रीज होता है। तो गाइस, ये है क्रिएटिन की वर्किंग प्रोसेस। ऑलराइट, सो गाइस, नाउ बैक टू द प्रोडक्ट। तो गाइस, ये है लैब्राडा का क्रेलिन जो कि आता है 83 सर्विंग के साथ। हमारे पास जो बॉक्स है वो है 250 ग्राम का अनफ्लेवर्ड विथ ग्रीन साइन। बेसिकली गाइस, क्रिएटिन 6 प्रकार के होते हैं, बट हमें सिर्फ एक ही प्रकार का क्रिएटिन हर बार लेना चाहिए, दैट इज क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। बेसिकली क्रिएटिन 2 टाइप्स के भी आते हैं, एक फ्लेवर्ड में आता है और एक अनफ्लेवर्ड में आता है। हमारे पास, जैसा मैंने आपको बताया, अनफ्लेवर्ड है। क्रिएटिन फ्लेवर्ड की जो प्राइस रहती है गाइस, वो अराउंड रहती है 600 से 700 रुपए की रहती है 100 ग्राम की, और अनफ्लेवर्ड की जो प्राइस रहती है वो अराउंड 900 से 1100 रुपए की रहती है 250 ग्राम की। दोनों में सेम क्रिएटिन लेता है, बस फ्लेवर्ड का पैसा आपको उधर ज्यादा देना पड़ता है। मेरा यही रिकमेंड रहेगा गाइस कि अगर आप क्रिएटिन लेना चाहते हैं तो आप अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन लीजिए। उससे क्या होगा, हमें कम पैसे में ज्यादा क्रिएटिन मिलेगा। और बेसिकली क्रिएटिन मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि क्रिएटिन हमें कैसे लेना चाहिए। अगर अनफ्लेवर्ड क्रिएटिन है तो हम जूस में डालकर पी सकते हैं, प्रोटीन में डालकर पी सकते हैं, और हम प्री वर्कआउट में डालकर पी सकते हैं। दोनों क्रिएटिन सेम काम करते हैं, तो अननेसेसरी हम फ्लेवर्ड का पैसा क्यों दें कंपनी को। इसलिए मेरा यही रिकमेंड रहेगा कि अगर आप चाहें तो क्रिएटिन आप अनफ्लेवर्ड लीजिए। तो गाइज, इसकी जो वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो काफी सिंपल है। जैसे ही हमें बॉक्स रिसीव होता है तो इसके ऊपर, ये बॉक्स के ऊपर कंप्लीट एक ब्लैक कलर का प्लास्टिक चढ़ा हुआ रहता है, उस पे ब्रांड नेम लिखा रहता है व्हाइट कलर से, लैब्राडा 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 उसको। और साथ ही साथ हमारे पास बॉक्स के ऊपर एक येलो कलर का स्टिकर मिलता है, जिसमें रहता है एक QR कोड और एक स्क्रैच कोड रहता है। इसको हम साइड में कर देते हैं। उसके बाद हम जैसे ही देखते हैं तो ये पूरा सील्ड पैक रहता है विथ ब्रांड नेम। ऑलराइट, नाउ बैक टू द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो जैसे ही हम QR कोड को स्कैन करते हैं तो रीडायरेक्ट हमें प्ले स्टोर में ओपन करता है, और वहां पे हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए बोलता है, दैट इज ट्रू MPN, जो कि एक इंपोर्टर की एप्लीकेशन
प्रोसेस रहती है। ऑलराइट, तो जैसे हम उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो वो मांगता है या तो आप जीमेल से साइन अप करिए या फोन नंबर से आप साइन अप करिए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सीधे फोन नंबर से साइन अप करिए वाया ओटीपी के थ्रू। जैसे हम उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो उसके होम पेज पे वेरीफाई प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है। वेरीफाई प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं तो दूसरी डिस्प्ले खुलती है जहाँ पर लिखा रहता है कि आपको स्क्रैच कोड डालना है, कहाँ से लिया है, वो सारी डिटेल फिल करने के बाद ऊपर कॉर्नर पे रहता है वेरीफाई का ऑप्शन। जैसे हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो बीच में एक पॉपअप मिलता है नोटिफिकेशन, कांग्रेचुलेशन आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है। तो गाइस ये थी कुछ इसकी सिंपल प्रोसेस इसको वेरीफाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशन वैल्यू, क्या क्या न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टोटल नंबर ऑफ सर्विंग जो रहती है वो रहती है 83 पर सर्विंग साइज रहती है वो रहती है 3 ग्राम की। उस 3 ग्राम सर्विंग में एनर्जी मिलती है 0, प्रोटीन मिलता है 0, कार्बोहाइड्रेट मिलता है 0, टोटल शुगर मिलता है 0, एडेड शुगर 0, फैट 0, सोडियम 2.24 mg, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट 3 ग्राम मिलता है। बेसिकली ये कंप्लीट क्रिएटिन है तो इसमें क्रिएटिन ही रहेगा न्यूट्रिशन वैल्यू में। ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं गाइस इसको लेना कैसे है और क्या सेफ डोज रहता है जिससे इन फ्यूचर हमें क्रिएटिन से प्रॉब्लम नहीं हो। तो बेसिकली गाइस क्रिएटिन आप वर्कआउट के पहले भी ले सकते हैं और वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं। क्रिएटिन का जो सेफेस्ट डोज रहता है वो 3 ग्राम से 10 ग्राम तक का रहता है पर डे अप टू 5 ईयर। बट मेरा रिकमेंड यही रहेगा, अगर आप बिगनर हैं, स्टार्टिंग के लिए आपने जिम ज्वाइन करा, अभी तक आपने क्रिएटिन नहीं लिया है तो आपको क्रिएटिन 3 ग्राम लेना है। ऑलराइट, क्रिएटिन की लोडिंग हमेशा डेंजर रहती है, इसलिए मेरा रिकमेंड क्या रहेगा कि आपको क्रिएटिन जो रहता है डेली 3 ग्राम लेना है। ऑलराइट, अगर आप इंटरमीडिएटर हैं, आपको अपना मसल मास को मेंटेन रखना है तो आप 6 ग्राम तक क्रिएटिन पर डे का ले सकते हैं। ऑलराइट, बट अगर आप किसी प्रोग्राम के लिए, किसी शो के लिए या किसी फोटोशूट के लिए कटिंग कर रहे हैं तो आप अप टू 10 ग्राम तक आप पर डे क्रिएटिन ले सकते हैं। ऑलराइट, क्रिएटिन की लोडिंग हमेशा डेंजर रहती है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसलिए आपको कभी भी क्रिएटिन की लोडिंग नहीं करना है। क्रिएटिन का जो सेफ स्कूप रहता है, सेफ डोज रहता है वो 3 ग्राम, 6 ग्राम या 10 ग्राम। 10 ग्राम से ऊपर हमें क्रिएटिन कभी भी नहीं लेना है। बिगनर है तो 3 ग्राम लीजिए, इंटरमीडिएटर है तो आप 6 ग्राम लीजिए, और अगर आप कटिंग पे जा रहे हैं, आप किसी फोटोशूट के लिए वाटर लेवल डिक्रीज कर रहे हैं या एकदम कटिंग आपको चाहिए मसल में, तो क्या होता है कटिंग प्रोग्राम में क्या होता है, हमारा कार्ब्स कम रहता है, सिर्फ हम प्रोटीन डाइट पे रहते हैं। उससे क्या होता है हमारा मसल मास भी गिरता है, साइज ड्रॉप होता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें अप टू 10 ग्राम तक क्रिएटिन हम डाल सकते हैं एंड दैट इज सेफ डोज। ऑलराइट, तो गाइस क्रिएटिन कभी भी प्लेन वाटर में नहीं लिया जाता है। क्रिएटिन आपको हमेशा किसी शेक में या प्रोटीन शेक में या प्री वर्कआउट में ही डालकर पीना है अगर आपके पास क्रिएटिन अनफ्लेवर्ड हो तो। बट अगर आपके पास क्रिएटिन फ्लेवर्ड है तो आप नॉर्मल प्लेन वाटर में डालकर पी सकते हो। बट आपका जब भी क्रिएटिन चलता है 250 ग्राम का ये बॉक्स जब तक चलता है, आपको कंटिन्यू क्रिएटिन के साथ साथ 4 से लेके 6 लीटर तक आपको डेली का वाटर इनटेक बनाकर रखना है, जिससे क्या होगा आपको इन फ्यूचर स्टोन की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका वाटर लेवल प्रॉपर रहेगा तो। ऑलराइट, जैसे हम क्रिएटिन डालेंगे तो आधे से ज्यादा क्रिएटिन वॉश आउट हो जाएगा वाया यूरिन। ऑलराइट, अब हम इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं गाइस। तो क्रिएटिन लेने के बाद जो बेनिफिट्स हमें देखने को मिलते हैं वो हमारी बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी का स्टैमिना इंक्रीज होता है, हमारी बॉडी का मसल मास इंक्रीज होता है, हम जो जितने जल्दी थकते हैं वर्कआउट करते हुए वो रिड्यूस होता है, और एक हमें अलग ही मसल मास हमें देखने को मिलता है। लीन मसल मास बहुत अच्छा डेवलप ग्रोथ मिलती है। साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं गाइस। तो एज सच इसके कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं, बट अगर हमारे पास कोई लोकल क्रिएटिन है या कोई लोकल क्रिएटिन हमने ले लिया है तो उसमें इन केस आपको क्रैम्प आ सकता है, हेयर फॉल हो सकता है। बट आप अगर एक अच्छा क्रिएटिन ले सकते हैं, अच्छे ब्रांड का क्रिएटिन लेते हैं, लाइक लैब्राडोर हो गया, ऑन हो गया एंड मैनी मोर जो ब्रांड्स हैं अच्छे, उनका अगर आप क्रिएटिन लेते हैं तो आपको क्रैम्प नहीं आएगा, आपको किसी भी प्रकार का हेयर फॉल का इशू नहीं आएगा। क्रैम्प क्यों आता है, या तो आपने वाटर लेवल कम कर दिया है डेली का, इसलिए भी आपको क्रैम्प आ सकता
सकता है। इसलिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्रिएटिन के साथ साथ आपको 4 से लेके 6 लीटर तक पानी डेली का पीना है। उसको मेजर करके रखना है कि आपका डेली का वाटर इनटेक कितना हो रहा है, 6 से ज्यादा आपको नहीं जाना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके टेस्ट और मिक्सिबिलिटी की। चूंकि मेरे पास अनफ्लेवर्ड है तो इसके टेस्ट के ऊपर हम बात नहीं कर पाएंगे, बट हम बात कर लेते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी की। तो गाइस, इसकी जो मिक्सिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम कोई जूस में इसको मिक्स करते हैं तो वो इंस्टेंट मिक्स होता है, किसी शेक में हम इसको मिक्स करते हैं तो इंस्टेंट मिक्स होता है, बट इन केस ऑफ प्रोटीन कहीं ना कहीं थोड़ा सा पार्टिकल्स इसके रह जाते हैं, तो उसको दोबारा हमें शेक करना पड़ता है। मिक्सिंग की अगर गाइस मैं रेटिंग दूं तो इसकी जो रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 में दूंगा इसकी मिक्सिबिलिटी की रेटिंग। रिजल्ट की मैं जो रेटिंग दूंगा वो अराउंड में दूंगा 4.9 आउट ऑफ 5। वैल्यू फॉर मनी की जो मैं रेटिंग दूंगा गाइस वो रहेगी 4.8 आउट। तो गाइस, इसके प्राइसिंग की हम बात कर लेते हैं। तो इसके प्राइस जो बॉक्स में मेंशन है वो है 1599, बट ये इजीली अमेजोन पे 900 रुपए का हमें मिल जाता है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप क्विक बाय कर सकते हैं। टू द conclusion of video and do not miss this entire topic of this video। इससे ही आपको पूरा प्रोडक्ट के बारे में पता पड़ता है, क्या ये प्रोडक्ट कैसे अच्छा है या नहीं है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस, टू बी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विथ यू, दिस लेब्राडा ग्रे लीन सबसे पहले कंपनी हमें बेवकूफ़ बनाती है। सबसे बड़े बॉक्स में हमें दिखता है कि ये पूरा भरा हुआ आता है, बट नहीं गाइस, ये ऑलमोस्ट आधा भरा हुआ आता है। कंपनी जो बॉक्स में इतना पैसा वेस्ट कर रही है, इससे अच्छा बॉक्स छोटा कर देना चाहिए। जिससे क्या होता है, कितने ही लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई इतना क्रिएटिन हमें मिलेगा इस बॉक्स में, बट ऐसा नहीं है। क्रिएटिन आपको मिलता है ऑलमोस्ट आधा भरा हुआ है। इतना ये जो पूरा बॉक्स रहता है ये सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए रहता है। दिस इज ऑल आर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ऑल राइट, तो नाउ बैक टू द पॉइंट। बेनिफिट्स की बात ऑलरेडी हमने इस वीडियो में करी है कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। साइड इफेक्ट की बात हमने ऑलरेडी इस वीडियो में करी है। मेरे केस में गाइस, ना तो मुझे हेयर फॉल का इशू हुआ था, ना ही मुझे ब्लॉटिंग का इशू हुआ, ना ही मुझे क्रैम्प का इशू हुआ था। मैं ऑलमोस्ट 6 ग्राम का क्रिएटिन पर डे का लेता था। ऑल राइट, बट मैं आपको कुछ की पॉइंट्स शेयर करना चाहूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको भी ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्यूरिंग टेकिंग एनी क्रिएटिन। ठीक, प्रॉब्लम नहीं हो। फर्स्ट, आपको जंक फूड अवॉइड करना है, जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी का अनवांटेड फैट नहीं बढ़ेगा। सेकंड, आपको शुगर अवॉइड करना है, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी का अनवांटेड वेट गेन नहीं होगा। थर्ड, आपको जब भी आप क्रिएटिन लेते हैं तो आपको डेली का 4 से लेके 6 लीटर तक पानी डेली का पीना है। उससे क्या होगा, हमें कभी भी इन फ्यूचर स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ, आपको कभी भी क्रिएटिन प्लेन वाटर में नहीं लेना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में आपको बताया था। क्रिएटिन आपको हमेशा या तो आप प्री वर्कआउट में ले सकते हैं, या तो आप कोई जूस में ले सकते हैं, या तो आप कोई प्रोटीन शेक में ले सकते हैं। सिक्स्थ, कभी भी क्रिएटिन लेने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है तो क्रिएटिन आप बंद कर दीजिए। आप अपने फैमिली डॉक्टर से सजेस्ट करिए कि आपको क्रिएटिन लेना चाहिए या नहीं। वो जैसा आपको सजेशन देंगे वैसा आपको फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, ये थे इसके कंप्लीट रिव्यू। ये एक वेल नोन ब्रांड है लेब्राडा, और इसके रिजल्ट वाकई अच्छे हैं, तो आप इसको बिंदास ले सकते हैं। बस आपको कुछ की पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस करे। तो गाइस, ये थी इसकी सारी डिटेल। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो अबाउट दिस प्रोडक्ट और एनी प्रोडक्ट, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ गाइस। तो हम फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप ध्यान रखें खुद का, अपने घर वालों का, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप इस चैनल को शेयर कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, दिस इज आशुतोष शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, गुड बाय।